तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन ऑफ एनालीन और सल्फोनेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है नाइट्रेशन ऑफ एनालीन। आपको लेक्चर पढ़ने के बाद खुद ही पता चलेगा क्यों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस करते हैं नाइट्रेशन ऑफ एनालीन। आपको पता है जब भी हम नाइट्रेशन करते हैं आपको पता है जब भी हम नाइट्रेशन करते हैं तो हम यूज करते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। मीन्स हम यूज करते हैं H2SO4 एंड HNO3, कंसेंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3। इन दोनों का काम होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल देना, दैट्स NO2+, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल देते हैं, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस इज आवर नाइट्रिक एसिड, this is our nitric acid, this is nitric acid ना। इन दोनों में से हमें पता है ज्यादा एसिडिक सल्फ्यूरिक एसिड है, तो जो ज्यादा एसिडिक होता है वही H पॉजिटिव आयन देगा। इस H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, ये हमारा नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक किया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसको अटैच है हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया। अब क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन नाउ नीड्स इलेक्ट्रॉन, मींस लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, वाटर। सिंस ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक हो गया, देयरफॉर इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, वी गेट NO2+, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। एम ऑफ यूजिंग दिस नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल ना। इसे इलेक्ट्रोफाइल को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, बेंजीन रिंग पे, जिसपे NH2 ग्रुप होगा। डिस्कस करते हैं कैसे मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन होगा और क्यों ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट बन जाती है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू व्हाई दिस रिएक्शन बिकम्स इंपॉर्टेंट। ऐसे आपको पता है जो हमारा एनालीन है, दिस इज आवर एनालीन, यू नो दैट जो एनालीन है, एनालीन में NH2 ग्रुप है। आपको पता है जो ये NH2 ग्रुप है ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। बाय एक्टिवेटिंग वी मीन दैट ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है बाय प्लस M इफेक्ट टुवर्ड्स बेंजीन रिंग। इससे क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होते हैं तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। इससे हमारे पास में एक रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आएगी जिसके इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट दिस पोजीशन, दिस इज ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है और इसको हम एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2+। हम इसको एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके। तो यहाँ पे क्या मिला, एक और रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जिसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड NH2+। तो ओवरऑल अगर देखा जाएगा क्या होता है, जब भी हमारे पास NH2 ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल NO2+, हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन है NO2+, यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल NO2+। Since electrophile gets attacked at ortho position because यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, या पैरा पोजीशन पे अटैक होगा बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, या इस ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होगा बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट आना चाहिए, हमारा जो नाइट्रो ग्रुप है वो इधर ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होना चाहिए या पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होना चाहिए या इस ऑर्थो पोजीशन। तो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन शुड हैव बीन लाइक दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनालीन, यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रो एनालीन बनना चाहिए, यहाँ पे पैरा नाइट्रो एनालीन बनना चाहिए, पैरा नाइट्रो एनालीन, और यहाँ पे भी ऑर्थो नाइट्रो एनालीन बनना चाहिए। तो दो ही प्रोडक्ट्स एक्चुअली बनने चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनालीन। नाउ सी बट एक्चुअली होता क्या है, दिस एंड दिस प्रोडक्ट आर सेम बिकॉज दिस इज ऑर्थो, दिस इज ऑल्सो ऑर्थो, this is ortho product, this is also ortho product, this is para product। बट एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे हमें मेटा नाइट्रो एनालीन भी बनता है। मीन्स जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है
वो मेटा पोजीशन पे भी अटैक करता है। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पे नहीं है तो प्रोडक्ट एक और हमें मिलता है और उसका यील्ड भी बहुत अच्छा मिलता है, दैट इज मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिलना चाहिए, बट दिस प्रोडक्ट इज फॉर्मड इन 47% यील्ड। पैरा इज फॉर्मड इन 51% यील्ड और ऑर्थो का बहुत कम बनता है। तो रीजन इसका है क्यों ये मेटा प्रोडक्ट बनता है। दिस हैज बीन आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो कोई रीजन यहाँ पे होगा जिससे हमारा मेटा प्रोडक्ट बनता है। मेटा प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए क्योंकि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है तो ये नाइट्रो ग्रुप पे अटैक नहीं करना चाहिए। बट होता क्या है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी गेट मेटा नाइट्रो एनालीन। Now why this meta product is formed, we have to discuss it. Why this meta product is formed. Now खुद भी सोचो तब तक जब तक मैं इसको रब आउट करता हूँ क्यों हमारे पास मेटा नाइट्रो एनालीन बन जाता है। मेटा नाइट्रो एनालीन बनना नहीं चाहिए, बट क्यों बनता है ये हमें देखना है। तो हमने यहाँ तक बात की, जो हमारे पास एनालीन होता है, इस एनालीन को अगर हम नाइट्रेशन करते हैं by treating with HNO3 and H2SO4, we know that these react in the ratio of 3:1, ये हमने डिस्कस किया था, सॉरी इन द रेशियो ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो यहाँ पे हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मिलने चाहिए हमें 2 प्रोडक्ट्स, लेकिन क्या होता है 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक मिलता है ऑर्थो नाइट्रो एनालीन और दूसरा मिलता है हमें पैरा नाइट्रो एनालीन और तीसरा मिलता है हमें अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो नहीं मिलना चाहिए, दैट इज मेटा नाइट्रो एनालीन। ये नहीं मिलना चाहिए लेकिन ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिल रहा है। मेटा नाइट्रो एनालीन भी बनता है। ये प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है, दिस इज राइट। ये प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है, दिस इज राइट, बट दिस प्रोडक्ट इज अनएक्सपेक्टेड। ये नहीं मिलना चाहिए, लेकिन होता क्या है एक्चुअली ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलता है। तो इस प्रोडक्ट का यील्ड होता है यहाँ पे 47%, इस प्रोडक्ट का 51% और इस प्रोडक्ट का वेरी लेस यील्ड होता है। नाउ व्हाई दिस प्रोडक्ट इज फॉर्मेड, हमें ये डिस्कस करना है। तो क्या होता है एक्चुअली यहाँ पे, सी जब हम नाइट्रेशन करते हैं हम स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशंस लेते हैं। हमें पता है एसिडिक कंडीशन जब भी स्ट्रांग होगी H पॉजिटिव आयन वहां पे होगा। तो यहाँ पे ये जो एसिडिक कंडीशन है HNO3 H2SO4 ये प्रोवाइड करते हैं H पॉजिटिव आयन को भी। मीन्स यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा, पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन साथ साथ यहाँ पे H प्लस आयन भी रिलीज होगा। इस H प्लस आयन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बनेगा, अगर इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पे हमें आएगा NH3 पॉजिटिव। मीन्स जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन NH2 ग्रुप पे था, जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता था, अब वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं रहा, अब वो प्लस M ग्रुप नहीं रहा। अब क्या करेगा ये, अब ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। नाउ सी और क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, यहाँ पे NH3 ग्रुप, यहाँ पे NH3 ग्रुप, लाइक दैट। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो सकता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। मीन्स एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो अगर देखा जाएगा तो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, एंड मेटा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। मीन्स कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन इज इलेक्ट्रॉन रिच। Compared to ortho and para position, this meta position is electron rich. This richness in electron, this meta position becomes electron rich, and because of increase in electron density compared to ortho and para at meta position, nitration takes place at meta position. Nitration takes place at meta position. So what is the reason for the formation of the product? क्या रीजन है जिससे हमें मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट मिल रहा है।
तो रीजन ये है, ये जो हमारा एनालीन है इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस ये प्रोटोनेट होके एनालिनियम आयन बनाता है। ये एनालिनियम आयन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, ये प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करता है। इसकी वजह से क्या है, ये मेटा पोजिशन जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच होती है कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी गेट मेटा नाइट्रो एनालीन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, in the formation when aniline is nitrated we get meta product in very good yield, that's 47% yield. The reason for the formation of meta product is, reason is because we use strongly acidic conditions, and in acidic conditions this NH2 group gets protonated, it forms analinium ion. Analinium ion is deactivating this ring towards electrophiles at ortho and para positions. Therefore, electron density increases at meta position compared to ortho and para position. That's why attack takes place at meta position. That's why we get this product. This was the topic which we have to discuss in today's lecture. Now let us take one more reaction. Now अभी एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, अगर हमें अब सिर्फ पैरा नाइट्रो एनालीन बनाना है, मतलब हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे मेटा नाइट्रो एनालीन बनेगा, तो क्या करेंगे हम इस एनालीन की एक्टिविटी को कम करेंगे, इस एनालीन को, इस NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने कल दिखाया था, इसको एस्टाइलेशन करते हैं, इसका जो एक्टिवेटिंग नेचर है या ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हम पहले प्रोटेक्ट करेंगे। तो इन ऑर्डर टू गेट ओनली दिस पैरा प्रोडक्ट एंड ऑर्थो प्रोडक्ट एंड नॉट मेटा प्रोडक्ट, व्हाट वी डू, वी फर्स्ट एस्टाइलेटेड। मैंने आपको कहा जो भी एस्टाइलेशन हम करते हैं वो ऐसे होता है AC2O, दिस इज एस्टाइलेशन। एस्टाइलेशन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इसी को मैं AC लिखता हूं और इसको भी AC लिखता हूं, यहाँ पे O है, तो ये कंपाउंड बन गया AC2O। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये इस ग्रुप पे अटैक करेगा, मीन्स AC पे अटैक करेगा, OAC माइनस यहाँ निकलेगा। अब इसने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 पे अटैक किया, मतलब AC पे अटैक किया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस इज आवर NH2 और यहाँ से अटैक हुआ C डबल बॉन्ड O CH3। इस C डबल बॉन्ड O CH3 के बदले हम AC लिखते हैं, इसके बदले हम AC लिखते हैं OAC, दिस इज OAC और AC, दिस इज AC और वी कैन राइट C डबल बॉन्ड O CH3। नाउ सी, अब जो यहाँ का लोन पेयर जो है जो रिंग को एक्टिवेट करता था, जिसकी वजह से ज्यादा एक्टिवेशन होती थी, वो अब अवेलेबल नहीं है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो प्रोटोनेशन नहीं होगी, इस वजह से हमारा जो यील्ड है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देगा, दैट इज पैरा प्रोडक्ट। नाउ इन द नेक्स्ट रिएक्शन वी विल डिस्कस सल्फोनेशन। बस सेम है, फिनॉल्स का नाइट्रेशन, हेलोएरीन्स का नाइट्रेशन, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होगा, जहां पे भी प्लस एम ग्रुप लगा हुआ होगा, नाइट्रेशन सेम मैकेनिज्म से होगी, बट एक्सेप्ट यहाँ पे क्या होता है, प्रोटोनेशन होती है जिससे एनालिनियम आयन बनता है। एनालिनियम आयन फॉर्मेशन से कुछ यील्ड हमें मिलता है मेटा नाइट्रो एनालीन का। नंबर सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज सल्फोनेशन, दिस इज थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, सल्फोनेशन। आपको पता है सल्फोनेशन जब हम कैरी आउट करते हैं तो हम यूज करते हैं ओलियम का और सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है हमारा वो SO3H+ होता है। लेट अस सी हाउ दिस इज जनरेटेड। सल्फोनेशन को हम कैरी करते हैं SO3 में, ये मैंने बहुत पहले भी डिस्कस किया है। इसको हम ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक in नेचर है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। Lone pair of electron attackers, therefore what happens, double bond O, double bond O, double bond OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी ना, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है S123, दैट्स O3 एंड H, दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बनता है जो बेंजीन, जो किसी भी एरोमेटिक रिंग पे अटैक हो सकता है। नाउ सी, तो हमारे पास एनालीन है, दिस इज एनालीन। इस एनालीन को हम ट्रीट करते हैं फॉर एग्जांपल विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड।
H2SO4. I can write it HHSO4. Now see, in this case what happens, this lone pair of electron attacks this H positive ion and this breaks. Means what happens, a salty is formed. Salty is formed. This will become NH3. 3 bonds, this will become NH3 and positive charge are here because lone pair of electron attacks and SOHSO4 minus. Now see, when we heat this compound, अगर हम इस compound को heat करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे heating से जब भी आप heat करोगे तो कुछ loss होता है. Means groups like oxides they are lost. Carbon dioxide किसी जगह loss होता है, किसी जगह carbon monoxide loss होता है, किसी जगह water molecule eliminate होता है. हीटिंग से वो चीज होती है ना. क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, हीटिंग से ये जो ग्रुप है ये लॉस होगा और यहाँ से ये अटैक करेगा यहाँ पे. मीन्स अगर हम इसको अब यहाँ से जो जनरेट हुआ है हमें SO3H प्लस मैं एक ही स्टेप पे करूंगा, यहाँ से अटैक करेगा तो पैरा प्रोडक्ट पे हमें क्या मिलेगा और यहाँ से H2SO4 माइनस वापस जाएगा. By heating H2SO4 is lost and para position पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल आ गया. This is sulfonated derivative of aniline. आप इस मैकेनिज्म को और इजीली भी कर सकते हो. अगर आपको ये वाला डिफिकल्ट लगता है तो मोर इजीली यू कैन डू इट लाइक दिस. ये जो हमारा ऑर्थो या पैरा पोजिशन है यहाँ पे हम ट्रीट करेंगे विद SO2 एंड H2SO4. इनका काम होता है जनरेट करना SO3H. तो SO3H पे अटैक करेगा पैरा पोजिशन एंड ऑर्थो पोजिशन. मैं पैरा पोजिशन ही दिखाऊंगा बिकॉज पैरा प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, क्योंकि ऑर्थो पे स्टीरिक रिपल्शन यहाँ पे होते हैं. तो यहाँ पे आएगा SO3H और यहाँ पे NH2. दिस इज वेरी सिंपल मैकेनिज्म कंपेयर टू दिस मैकेनिज्म. वी हैव डन इट इन वन स्टेप. द एम ऑफ यूजिंग दिस SO3, this is SO3 oleum and H2SO4, this is known as oleum. The aim of using oleum is to generate electrophile SO3H. Now we have discussed reactions of aniline. Important one is nitration. Nitration is the only important reaction from the reactions of aniline, and bromination is also important, where under certain conditions you get mono substituted product. Now let us discuss chemical preparation of benzene diazonium salt. Benzene डायजोनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डायजोनियम सॉल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बेसिकली क्या होता है, ये AR होता है मींस एरोमेटिक रिंग बेंजीन, और N ट्रिपल बॉन्ड N होता है. तो यहाँ पे नाइट्रोजन की 4 बॉन्ड्स है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और कोई भी हैलाइड आयन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा. यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, इसको कहते हैं एरीन डायजोनियम साल्ट और बेंजीन डायजोनियम साल्ट. तो इस बेंजीन डायजोनियम साल्ट को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो पहले चैप्टर में मैंने आपको एक्सप्लेन की थी एक रिएक्शन, दैट वाज रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड. तो नाइट्रस एसिड के साथ हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं बेंजीन को. नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HCl. तो यहाँ पे क्या होता है, लेट अस सी हाउ दिस इज प्रिपेयर्ड. प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम साल्ट. बेंजीन डायजोनियम साल्ट को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, हम एनालीन लेते हैं. वी टेक एनालीन, दिस इज एनालीन. हम एनालीन को लेते हैं, दिस इज एनालीन. इस एनालीन को हम ट्रीट करते हैं विद नाइट्रस एसिड HNO2 in presence of HCl. Nitrous acid with HNO2 in presence of HCl. Now see, we will see how the product is formed. We have to determine benzene diazonium salt. Formation of benzene diazonium salt means we have to determine mechanism of this reaction. Now step first of the reaction is reaction between HNO2. इस HNO2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ OH double bond O. This is HNO2 nitrous acid and HCl. इसको ट्रीट करेंगे विद HCl, H प्लस Cl माइनस. तो क्या होगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे. यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, N सिंगल बॉन्ड O, H एंड H,
और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो ना, अब ये लॉस हो जाएगा। अगर ये लॉस हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी बिकॉज बॉन्ड ब्रेक्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम एंड वी गेट NO+। तो पहले स्टेप में हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं NO+, मीन्स इस रेजेंट का काम ये होता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना NO+। इस रेजेंट का काम होता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना NO+। Time of using HNO2, nitrous acid and HCl. Mixture of nitrous acid and HCl is to generate electrophile NO2+. तो हमने यहाँ पे जनरेट किया NO2+. In step second of reaction, what happens? This aniline reacts with, ये aniline जो है ये react करेगा with NO2+, means it will react with electrophile NO2+. ना क्या होगा, यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट NO2+, दिस इज NO+, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन पे अटैक करेंगे। तो क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है? दिस इज डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड N H। यहां से इस लोन पेयर ने नाइट्रोजन को अटैक किया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O। Now see, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, why? Because lone pair has attacked. Now what happens in the next step? In the next step what happens? यहाँ पे हमारा लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट स्पीशीज क्या हमें मिलेगी, नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आई विल राइट दिस एज रिंग। Now this is नाइट्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन? यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या मिलेगा? दिस इज NH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे एक और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी बिकॉज लोन पेयर ने यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन किया। दिस विल बी टेकन बाय दिस ऑक्सीजन एटम एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक, वी विल गेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस इज नाइट्रोजन एंड दिस इज डबल बॉन्ड N, दिस इज सिंगल बॉन्ड O। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, लोन पेयर ने अटैक किया पॉजिटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया दिस। नाउ सी अब क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ आएगा, मीन्स ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और वाटर लॉस हो जाएगा। यहाँ पे हम अब ट्रीट करते हैं जो हमारा Cl- था उसके साथ, फॉर एग्जाम्पल HCl Cl-। तो क्या मिलेगा यहाँ पे हमें? साल्ट। कौन सा साल्ट? डायजोनियम साल्ट। डायजो किसी भी कंपाउंड को कहते हैं जिसमें N2 ग्रुप होता है। डायजो किसी भी कंपाउंड को कहेंगे जिसमें N2 ग्रुप होगा। तो यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N, लोन पेयर ने अटैक किया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे Cl- और यहाँ से इस रिएक्शन में हमें वाटर भी मिल गया। Now this is how benzene diazonium salt is formed. This is how benzene diazonium salt is formed. Benzene diazonium salt is formed by this reaction. This is known as diazotization. Diazotization reaction. Because in this reaction we form a diazo group. Now we will discuss in the next lecture. We will discuss reactions of these benzene diazonium salt. That will be almost the last lecture of this. Thanks for watching this video.